Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic. इस टॉपिक को आप चाहो तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का मैथ्स बोल सकते हो. इस टॉपिक को आप चाहो तो क्लास 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री के स्पेशल क्वेश्चन है. अब एमसीक्यू बेस्ड पेपर आ रहा है तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एसएससी के एग्जाम्स में भी आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ले लो तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. ये अगला क्वेश्चन है, ये उससे अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. ये उससे अगला क्वेश्चन है, एक नंबर गलत हो जाएगा. ये उससे अगला क्वेश्चन है, ये उससे अगला क्वेश्चन है, ये उससे अगला क्वेश्चन है. ये गलत नंबर पे आ गया, ये नंबर अब सही है, ध्यान दीजिएगा. ये उससे अगला क्वेश्चन है, ये उससे अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट 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 है, इससे अगला ये आर डी शर्मा का बड़ा मस्त क्वेश्चन है. ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट नहीं है. ये सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए तो कंफर्ट त्यागना पड़ेगा. ये ध्यान दे लीजिएगा. इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, इफ यू वांट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, देन मेक श्योर यू आर क्विटिंग द कंफर्ट जोन. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. माता रानी का नाम लो, आपके पास सारे अधिकार हैं. आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो. मुझे पॉज करने के बाद आप आराम से लो टाइम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. वो कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट. आंसर में 4 ऑप्शंस हैं. ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है. उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करा हुआ है, और ये इस क्वेश्चन की खास बात है. मैं इसको 4 स्टार कैटेगरी का दूंगा. इट्स अ गुड क्वेश्चन. मैंने ऊपर से ही बोल दिया, अगर आप साथ हो तो. मैंने बोला डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा. तो ऊपर जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 है. यहां पर हर टर्म को आप डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, हर टर्म को डिवाइड करोगे कॉस थीटा से. ध्यान देना, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी. ये स्टेप 10th वाले बच्चों ने किया होता है. अगर आपके पास 10th तक तो मैथ्स होता ही है. एनडीए वाले बच्चों के पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज मेरे बच्चे tan थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड थीटा, और कॉस से कॉस कट जाएगा +1. मैंने टर्म्स आगे पीछे कर दी हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सीकेंड थीटा, और ये से कट गया -1. मैं -1 लिखना भूल गया, मैंने -1 नहीं लिखा. और इन सब के बाहर है 1 प्लस साइन थीटा, बाहर है मल्टीप्लाई में है 1 प्लस साइन थीटा. अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो मेरी क्लास कहेगी सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आपने यहाँ 1 नहीं लिखा. मैंने कहा मैंने अब लिख दिया, मगर लिखने के बाद भी मैं इस 1 को मिटा रहा हूं. इस 1 की जगह मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये तगड़ा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दे लेना. अब ऊपर मैंने 1 को पहले लिख दिया, 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा. ऊपर वाली टर्म्स को सिर्फ शफल किया है, नहीं भी करता तो चलेगा. 1 प्लस साइन थीटा बाहर है, नीचे tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा है. प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं. तो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा पहले लिख दिया, माइनस जो ये वाला ब्रैकेट आपको दिख रहा है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊंगा. तो a माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप आराम से मुझे पॉज कर सकते हो। और सबके बाहर क्या है, सारे खानदान के बाहर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके बाहर 1 प्लस साइन थीटा। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने बोल दिया है स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। बच्चा कहेगा नीचे से कॉमन आ रहा है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, मैंने कहा एग्जैक्टली ऊपर है 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, और बाहर कौन वेट कर रहा है, 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप साथ हो तो नीचे से कॉमन आ रहा है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा वो गेम है। अगर ब्रैकेट वाला आपने निकाल दिया तो आपकी जीत हो गई। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा जरा आराम से देखो, बच्चा आराम से देखे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। आपने ये सारा तो कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस, ये माइनस बचा और अंदर बचा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। अगर आप साथ हो तो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर। बच्चा बोलेगा आप क्या, मैंने कहा एक स्टेप मैंने तुम्हारे लिए बढ़ा दिया है, 1 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा ऊपर है, साथ में 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है, साथ में कॉमन आ गया था सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। अंदर ब्रैकेट खोलना ध्यान से, ध्यान से ब्रैकेट खोलना, 1 माइनस हो जाएगा सीकेंड थीटा और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा टैन थीटा। बहुत अच्छा बच्चा जो होगा वो देखेगा सर इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में, बच्चा बोलेगा अपॉन में क्या, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, सीकेंड थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टैन थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप लोग साथ हो तो इसको मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। बच्चा बोलेगा ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा तो था ही सर, नीचे के नीचे में एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तेजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, करो तो इस बात का ध्यान रखना ये सबसे ऊपर आएगा, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। हमारा अच्छा टाइम ये क्वेश्चन ले गया, बट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। ये फॉर लाइफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से ज्यादा है कि कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुझे दोबारा रिमाइंड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा फ्रेश क्वेश्चन था क्योंकि उसमें ये चीज उन्होंने एक एक्स्ट्रा लगा दी थी, बस थोड़ा ध्यान देके चलना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर है। सबसे पहले यहां पर आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो बंदा वैसे ही फंस जाएगा जिसको ये आइडेंटिटी नहीं आती होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे आती है, मैं थोड़ा तेज चलता हूं ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। प्लस माइनस का साइन आपस में एडजस्ट हो जाता है अगर आप साथ हो तो। ऊपर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 2ab, क्योंकि सीकेंड भी पॉजिटिव है टैन भी पॉजिटिव है, 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। अब टैन इंटू माइनस 1 करेंगे माइनस 2 टाइम्स टैन थीटा, और सीकेंड इंटू माइनस 1 करेंगे माइनस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा होल डिवाइडेड बाय, मुझे पॉज कर दो, मुझे प्लीज पॉज कर दो और नीचे वाला एक बार खुद से करो। जब नीचे वाला करोगे तो आएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा, और एंड में आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स टैन थीटा। ये प्लस माइनस सारा कुछ देख लेना। जो बहुत तेज बच्चा होगा वो कहेगा सर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक आइडेंटिटी होती है। इतने में एक बच्चा और बोलेगा सर अगर आप देखो तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहां पर भी आइडेंटिटी लग रही है। मैंने कहा ओके, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, अगर आपको याद हो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1,
तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो क्लास बोलेगी यहां पर सर एक सीकेंड स्क्वायर थीटा तो है ही, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस एक ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह भी आ जाएगा क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 2 टाइम्स टैन थीटा माइनस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा होल डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस एक और सीकेंड स्क्वायर थीटा था माइनस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा माइनस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा प्लस 2 टाइम्स टैन थीटा। आराम से पहले यहां तक आ जाओ, मुझे पॉज कर लो, रुक लो, आराम से कर लो, पहले यहां तक खुद से करो, यहां तक खुद से करो। बच्चा बोलेगा अब क्या सर, मैंने कहा थोड़ी सी चालाकी करूंगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ऊपर नीचे में ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ऊपर भी आ जाएगा 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा और नीचे भी आ जाएगा 2 टाइम्स सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखो तो 4 टर्म्स बन रही हैं, आराम से देखना, 1 2 3 4 टर्म्स ऊपर हैं, 1 2 3 4 टर्म्स नीचे हैं। जब भी 4 टर्म्स का गेम हो तो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन ले लो, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन ले लो। फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन आ रहा है 2 टाइम्स सीकेंड थीटा कॉमन आ गया, बचेगा सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेने की बारी आ रही है, माइनस कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ -2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। जब माइनस कॉमन लोगे तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, अगर दिख रहा है तो बिल्कुल आराम से। नीचे नीचे से कॉमन आ रहा है 2 टाइम्स सीकेंड थीटा, अंदर बच रहा है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। अगर अच्छे हो तो कॉमन आ रहा है -2 सीकेंड थीटा प्लस हो जाएगा माइनस टैन थीटा। अगर देखो तो ऊपर वाले ब्रैकेट्स में से कॉमन आ रहा है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, अंदर बचा 2 टाइम्स सीकेंड थीटा -2 होल अपॉन नीचे वाले ब्रैकेट्स में से भी कॉमन आ रहा है सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इंटू 2 टाइम्स सीकेंड थीटा -2। इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, बट कोई नहीं, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट ऑटोमेटिकली कट गया। तो हमारे पास बचा गया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा होल डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। एक स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं, बट आराम से रिलैक्स होकर। अब उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन हमें सर्च करनी है। 4 ऑप्शन सर्च करने के लिए सर ये साइन कॉस में आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में आ रहा है, तो सीकेंड थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सीकेंड थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मेरे से एक जगह साइन की गलती हुई है, नीचे माइनस है, नीचे आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी आ जाएगा एलसीएम कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अगर क्लास मेरी साथ है तो कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या फाइनल आंसर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। बेटा ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये मैराथन वाले होते हैं, ये आपकी आइडेंटिटीज, जिंदगी ऐसा तो नहीं ना 2 दिन का अफेयर है, जिंदगी लंबी है, जिंदगी में टेंशन्स भी लंबी होंगी, प्रॉब्लम्स भी लंबी होंगी और आपको भी टफ होना होगा, ये याद रख लेना अगर आप लोग साथ हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 ये एनसीईआरटी का है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा प्लस 1 है जो मैंने लिखा नहीं है, कॉट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा -1। बच्चा बोलेगा सर आप ऊपर वाला 1 नहीं लिखा आपने, मैंने कहा मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ऊपर वाला 1, ऊपर वाले 1 की जगह लिख दिया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही इस क्वेश्चन का गेम है, मुझे पॉज कर दो, खुद से करो। कॉट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा, थोड़ा सा मेरे से गलती होगी क्योंकि मैंने 1 ऊपर वाले में पुट किया है, तो थोड़ा सा माइनस माइनस कॉमन लेने में दिक्कत आएगी, प्लस नीचे बोलेगी क्लास ऊपर कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा और यहां बचेगा कोसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, नीचे कॉट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा -1। क्लास ध्यान से देखे, एक जगह कॉट माइनस कोसेक आ रहा है, एक जगह कोसेक माइनस कॉट आ रहा है।
ए माइनस बी में से अगर माइनस कॉमन लो तो ये हो जाता है माइनस ए प्लस बी। शायद ये चीज एक आधे बच्चे ने ना करी हो, बट ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस जब कॉमन लोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। माइनस बाहर ही है, बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब ए माइनस बी में से माइनस कॉमन लोगे तो वो बी माइनस ए हो जाएगा। जब ए माइनस बी में से माइनस कॉमन लोगे तो बी माइनस ए हो जाएगा। तो कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, यहां पर इस ब्रैकेट में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। दूसरा ब्रैकेट वही रहेगा, कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल अपॉन, मैंने पहले लिख दिया कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा माइनस 1। एक अच्छा बच्चा देखेगा सर कॉमन आ रहा है यहां पर, कॉट माइनस कोसिकेंट, कॉट माइनस कोसिकेंट कॉमन आ गया, कॉट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर साथ हो तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, प्लस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉट माइनस कोसिकेंट बराबर हो जाएगा कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। यहां पर कई बच्चों को चक्कर आ रहे होंगे, इस चक्कर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। इनटू अंदर आ जाओ पहले, 1 माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा। ये पूरे एक्सप्रेशन से पूरा एक्सप्रेशन कट गया। जिम्मेदारी मैं ये लेता हूं, मैंने जो ऊपर 1 की जगह ये डाला है ना, अगर वो नीचे वाले 1 की जगह डाल देते तो ये माइनस माइनस जो 2 बार 3 बार कॉमन लेना पड़ा है वो ना लेना पड़ता। मगर अगर मैं अपने आप को बचाने पे आऊं, हम टीचर्स हैं, हम लोग अपने आप को गलत नहीं मानते, कुछ ना कुछ करके अपने आप को ठीक कर देते हैं, नहीं। इसमें बेटर मेथड ये होता कि अगर डिनोमिनेटर में -1 की जगह कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बट पॉजिटिव चीज ये हो गई कि भले ही नहीं भी डाला तो भी आंसर आ गया, कोसिकेंट माइनस कॉट, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज द आंसर। लंबे मेथड से गए हैं तो घबराना नहीं, अगर तुम भी कभी फंसते हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44। इस टाइप का एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो कह रहा है साइन अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है। वैल्यू निकालो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालो। तो क्योंकि स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले सिट टाइट, टाइट बैठना मतलब ब्रैकेट बना लेना। अब एक वर्ड लिखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो साइन अल्फा प्लस कोसिकेंट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। आराम से यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4। कुछ लोग ऐसी गलती भी कर बैठते हैं, ये लिखना भूल जाते हैं 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कोसिकेंट अल्फा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं लगेगा, ध्यान देना। अब क्लास क्या बोलेगी, कहना क्या चाह रहे हो सर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा, कोसिकेंट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 4। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस यहां बचेगा सिर्फ 2 इज इक्वल्स टू 4। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस। क्लास बोलेगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2। योर आंसर इज 2। याद रख लेना, पावर कुछ भी बोले, क्यूब बोले, कुछ बोले, हमेशा आंसर 2 होता है। ये टिप वाली बात है, बट मेरा काम है आपको सॉल्व करवाना। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया हुआ है आराम से। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। वो कह रहा है इफ tan थीटा
प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। अगर मुझे 10th वाले बच्चे को पढ़ाना पड़े तो मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा, ज्यादा नहीं फंसूंगा। देखते हैं क्या करते हैं। तो क्लास, इसको कराने का एक नया मेथड बता रहा हूं। मैंने कहा tan थीटा प्लस कॉट को लिख दिया 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। अगर आप साथ हो तो एलसीएम आ जाएगा tan थीटा, ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। एक तेज बच्चा बोलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1/cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा बराबर आ जाएगा 2। ये cos ऊपर आ जाएगा, क्लास अगर साथ है तो cos थीटा, सिर्फ cos थीटा ऊपर आएगा, cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2। cos से cos कट जाएगा, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2। ये ध्यान देना, थोड़ा सा हल्का सा मैं उस लेवल पे आना चाह रहा था जो मेरे 10th वाले बच्चे हैं। ये 10th के लेवल से थोड़ा बाहर है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 बराबर आ गया 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है 11th क्लास के बच्चों के लिए। 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, और साइन 2 थीटा 1 कब होता है? साइन 2 थीटा 1 होता है साइन 90 पे। दिस इंप्लाइज 90 इज इक्वल्स टू 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 45 डिग्री। जैसे ही थीटा 45 डिग्री आएगा तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 45 डिग्री, जो कि बराबर होती है 1/√2 के। इस क्वेश्चन का आंसर 1/√2 है। ये 10th क्लास के बच्चों के स्कोप से थोड़ा सा बाहर है, तो 10th वाले बच्चों के लिए नहीं है, मगर एनडीए वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, क्योंकि हमने आज बहुत करे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी a माइनस बी प्लस सी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। साइन का ध्यान देना, -2 टाइम्स साइन ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, और लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव 2 टाइम्स कॉस ए हो जाएगी। ये आइडेंटिटी समझ आ गई है तो बल्ले बल्ले हो गई है। ये तो दुनिया की सबसे एक अकेली ऐसी आइडेंटिटी है जो बच्चों को याद होती है। 1 का स्क्वायर हो गया 1, एक और 1 -2 टाइम्स साइन ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए। अगर आप लोग साथ हो तो 1 + 1 इज 2 -2 टाइम्स साइन ए माइनस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए। एक तेज बच्चा बोलेगा सर पूरे खानदान में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा, ध्यान से देखो तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए। सर 4 टर्म्स हैं, 2 बाहर रखो। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी जब कॉमन नहीं आता तो हम बोलते हैं 1 कॉमन आया। थर्ड और फोर्थ में से माइनस में कॉस ए कॉमन आ रहा है, माइनस में कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो क्लास बोलेगी अंदर बचेगा माइनस साइन ए प्लस 1 अगर साथ हो तो। और अगर मैं सिर्फ प्लस कॉस ए कॉमन ले लूं, ध्यान देना बेटा, अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूं तो जो कॉस ए है अगर ये कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1, यहां माइनस हो जाएगा माइनस साइन ए। अब क्लास बोलेगी यहां पर दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये इसके फैक्टर्स आ गए मेरे बच्चे। आप चाहो तो एग्जैक्टली देख सकते हो, 2 इंटू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अगर टाइपिंग एरर हो जाए, बुक में एरर हो जाए तो आंसर नहीं आता, तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, आराम से करो। ये वाला क्वेश्चन पहले देखो, 10वीं का बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। 10वीं के बच्चे के लिए क्वेश्चन है, वो कह रहा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू
4 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और जो x की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और 90 या 90 से छोटी है। मतलब 0 की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर x की वैल्यू 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकती है, और 0 और 90 भी हो सकती है। मैंने कहा मेरे को आता तो है नहीं क्वेश्चन, बट मुझे इतना पता चल रहा है कि ऊपर से कॉमन आ रहा है, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1/1 माइनस कॉस एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4। जिंदगी अभी बहुत है। साइन एक्स बराबर एलसीएम आ गया 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। अगर आप साथ हो, ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, प्लस अगर साथ हो तो 1 प्लस कॉस एक्स इधर आ जाएगा। क्लास देखेगी, इज इक्वल्स टू 4, माइनस कॉस एक्स से प्लस कॉस एक्स कट गया, साइन एक्स बाहर है, इंटू 1 प्लस 1 इज 2 होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने 1 का स्क्वायर नहीं लिखा, चलेगा। क्लास बोलेगी अगर तेज हो तो 2 1 जा 2 2 जा। इस लेवल पे तुम्हें तैयार होना है। बचेगा क्या ऊपर? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2, साइन एक्स एक साइन एक्स कट गया, 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन साइन एक्स का मतलब होता है कोसिकेंड एक्स इज इक्वल्स टू 2। कोसिकेंड एक्स 2 कब होवे है? कब होवे है जरा बताओ भैया। कोसिकेंड 30 डिग्री पे होवे है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो अच्छा लगेगा। अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आप लोग खुद से करते हुए चलोगे, निपटाते हुए चलोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला प्यारा क्वेश्चन है, मुझे पॉज करो और एक बार खुद से करो, ट्राई करो। सो गाइस, अब इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले रिलैक्स। ऊपर वाले का अंडर रूट मैंने अलग कर दिया, नीचे वाले का अंडर रूट में 1 प्लस साइन अल्फा अलग कर दिया, माइनस ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर दिया, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर दिया। अब क्लास बोलेगी क्या सर एलसीएम लो। अंडर रूट में ही 1 प्लस साइन अल्फा इंटू अंडर रूट में 1 माइनस साइन अल्फा। मैं एक स्टेप फालतू कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट के अंदर जब सेम टर्म्स होती हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 3 होता है। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा, ब्रैकेट बना दूंगा क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस अंडर रूट में सेम टर्म है 1 प्लस साइन अल्फा, ऊपर वाला ब्रैकेट खोलूंगा 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 माइनस साइन अल्फा, और नीचे वाले में अंडर रूट के अंदर ही आ गया 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। अगर आप साथ हो तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इज माइनस 2 साइन अल्फा होल अपॉन अंडर रूट में आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा या 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है माइनस 2 टाइम्स माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा, और अंडर रूट में कॉस स्क्वायर अल्फा है तो बाहर आ जाएगा कॉस अल्फा। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा होता है माइनस 2 टाइम्स टैन अल्फा। अगर क्लास साथ है तो क्लास देख सकती है यहां पे 2 टैन अल्फा आ रहा है, बट आंसर में आना चाहिए माइनस 2 टैन अल्फा। यहां हमारे टाइपिस्ट भाई साहब से गलती हुई है, माइनस 2 टैन अल्फा इज द आंसर। मेरे बच्चों एब्सोल्युटली क्लियर है, मैं आराम से देखना चाह रहा था, हम बिल्कुल सही हैं। यहां पर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये 10th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये 11th 12th वाले बच्चों के बाद जो करते हैं एनडीए वाले। पाई से 3 पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है कि अल्फा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देन सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस कॉस अल्फा
प्लस अंडर रूट में 1 प्लस कॉस अल्फा। अगर पूरे का अंडर रूट देखो तो अंडर रूट एक ही ले लूंगा, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। अब एक स्टेप फालतू करा है, ये उधर चला जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लास बोलेगी कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन अंडर रूट में a माइनस बी a प्लस बी। क्लास बोलेगी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है साइन स्क्वायर अल्फा। 2 अपॉन अंडर रूट में साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन अल्फा। 2 अपॉन साइन अल्फा बराबर होता है कोसिकेंड अल्फा। 2 टाइम्स कोसिकेंड अल्फा इज द आंसर। प्रिंटिंग में पहले एरर था, वो यही प्रूव होता है क्योंकि यहां पर एरर नहीं है। अगर हम गलत होते तो हम दोनों जगह गलत होते, ध्यान दे लेना बिल्कुल आराम से। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। ये 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है और उससे ऊपर वाला बच्चा भी कर सकता है, बिल्कुल आराम से करना। वो कह रहा है इफ ए tan थीटा इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। tan थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए गिवन है। वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टाइम्स साइन थीटा माइनस ए टाइम्स कॉस थीटा, थोड़ी चालाकी कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय बी टाइम्स साइन थीटा प्लस ए टाइम्स कॉस थीटा। मैं जानता हूं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने चालाकी करते हुए न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहां आ गया बी टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा माइनस कॉस से कॉस कटा माइनस ए अपॉन बी टाइम्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा बचा ए। दिस इंप्लाइज बी टाइम्स tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू थी बेटे बी अपॉन ए माइनस ए होल अपॉन बी इंटू tan थीटा की वैल्यू है बी अपॉन ए प्लस ए। सांस ले लो, पहले यहां तक आ जाओ। एलसीएम आ जाएगा ऊपर ए, यहां बी इंटू बी है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा ए, यहां बी इंटू बी है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा। योर आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बिल्कुल आराम से देखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अगर आप लोग साथ हो तो। इसके बाद आ जाते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन पे। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, साफ दे रखा है, पहले जैसा ही है। 5 टाइम्स कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स साइन थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिखा हुआ है प्लस 2 कॉस थीटा। आई होप कि कोई प्रिंटिंग एरर ना हुआ हो। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 5। मैं जानता हूं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो मैंने न्यूमरेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। आराम से देख लो, क्लियर हो जाएगा। मुझे पॉज कर लो। साइन से साइन गया, साइन से साइन गया, यहां बचा 5 माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। यहां पर बचा है 1 प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। 5 माइनस 3 कॉट थीटा की वैल्यू है 4/5 अपॉन 1 प्लस 2 कॉट थीटा की वैल्यू है 4/5। क्लास बोलेगी 5 माइनस 12/5 अपॉन 1 प्लस 8/5। एलसीएम आ गया 5, 25 माइनस 12, नीचे भी एलसीएम आ गया 5 प्लस 8, ये से गया 25 में से 12 जाएगा, बचेगा 13 और 8 और 5 होता है 13 ही 13 है। रब सब एक है। योर आंसर इज 1। इट्स अ नाइस क्वेश्चन,
बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन है, मगर बहुत पुराना क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा देर नहीं लगी होगी, ज्यादा देर ना लगी होगी ना लगनी चाहिए। अब वाले क्वेश्चन बड़े मस्त हैं, स्पेशली जो भी एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनको ध्यान से देखने चाहिए। 10th के बच्चों को इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से देखना चाहिए। वो कह रहा है कि इफ सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन सीकेंड थीटा क्या होगा और टैन थीटा क्या होगा। यहां पे सिर्फ सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा दे रखा है 2/3 और अलग अलग सीकेंड थीटा और टैन थीटा की वैल्यू मांगी है। तो यहां पर आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि वी हैव जन्म जन्मांतर से सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इनटू सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। एक तेज बच्चा बोलेगा सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की जगह लिख दो 2/3 इनटू सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप लोग जो कोचिंग लगवाते हो, ट्यूशन लगवाते हो, वो थोड़ी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए लगवाते हो। तो क्लास बोलेगी सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो एक इक्वेशन बन गई सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। गेम ये थी। यहां आके मुझे पॉज कर लो, यहां पर आकर मुझे पॉज कर लो। अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके जैसा है, अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली इसके जैसा है। चाहो तो मुझे पॉज कर लो और अगला क्वेश्चन खुद से पहले कर लो, एग्जैक्टली इसके जैसा है। अब क्या करेंगे सर, अब तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई, दोनों को काटा, सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 3/2, 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया 6, 4 प्लस 9, 2 टाइम्स सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/6। ये इधर आ जाएगा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12 ये आ गया जी। अब नन ऑफ दीज भी दे रखा है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी दे रखा है इसीलिए टैन थीटा निकालना आवश्यक है, अदरवाइज तो ऐसे ही टिक कर देते। अब क्लास बोलेगी सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा बराबर दे रखा है 2/3, 2/3 सीकेंड थीटा की वैल्यू आई है 13/12 माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। तो माइनस टैन थीटा को उधर ले जाओ, टैन थीटा बराबर हो जाएगा, अगर 7 हो तो 13/12 माइनस 2/3, एलसीएम 12 ही रहेगा, 13 माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 13 माइनस 8 इज 5/12, 5/12 दोनों वैल्यूज आई हैं, इसलिए दोनों निकालनी पड़ी हैं। मैं नहीं करवाऊंगा ये वाला क्वेश्चन, सेम तरीके से करोगे। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, आपका क्वेश्चन का आंसर खुद से आ जाएगा। अगला ये क्वेश्चन बहुत जगह देखा होगा, आरडी पारडी बहुत सारी जगह। वो कह रहा है 7 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन थीटा। जिसकी आइडेंटिटी पे पकड़ है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 7 है, यहां पे 3 है, 7 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया, 4 साइन स्क्वायर थीटा तो अलग, 3 साइन स्क्वायर थीटा अलग। ये इसकी ट्रिक थी। 3 क्यों है इधर, क्योंकि उसके साथ 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा है, बराबर है 4। क्लास अगर 7 है तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। गेम ये थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 बराबर 4, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3, अगर क्लास 7 है तो 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आएगा, या हम अपने लेवल पे साइन थीटा को 1/2 लिखेंगे। साइन थीटा अगर 1/2 है तो साइन थीटा 1/2 कब होता है,
साइन 30 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा टैन 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3 प्लस माइनस में। ये याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन था। अगर कोई इसको और लेवल पे भी करना चाहता है तो मैं इसको और लेवल पे भी करवा सकता हूं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई कहता है दोनों आंसर लाओ, मैं दोनों ले आता हूं, टेंशन मत लेना, एक सेकंड रुकना बस। वो क्या बोलेगा, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मैंने यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। 4 टाइम्स टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये टैन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, 4 टाइम्स टैन स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 3 टाइम्स टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3 का अंडर रूट हो जाएगा √3, प्लस माइनस अंडर रूट में 1/√3। दिस इज योर आंसर। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन मैं 10वीं वाले बच्चों को कराता हूं, ये क्वेश्चन मैं 10वीं वाले बच्चों को कराता हूं और बहुत अच्छा कराता हूं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि इफ, बहुत ध्यान से देखना, tan square x is equals to 1 minus e square, then the value of secant x plus tan cube x into cosecant x is, इतना गंदा एक्सप्रेशन देखकर बंदा क्विट ही करेगा, बट यहां पर हमें tan square x दे रखा है, तो मैंने कहा घबराना नहीं, जब भी फंस जाओ तो साइन कॉस 1 अपॉन कॉस एक्स, tan क्यूब एक्स को लिख दिया साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स इंटू कोसिकेंड एक्स हो गया 1 अपॉन साइन एक्स। जब भी ट्रिग्नोमेट्री में फंसो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। एक तेज बच्चा बोलेगा एक साइन एक्स से कट गया, साइन स्क्वायर रह गया, तो बचेगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस बचा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी, 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन कॉस एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज टैन स्क्वायर एक्स। बच्चा बोलेगा 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है सीकेंड एक्स और 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। हमने तो इसको कर कराकर सीकेंड क्यूब एक्स लिख दिया, आपने यहां टैन एक्स पे ही अटके हुए हो। गेम समझना, और टैन एक्स पे भी नहीं अटके हुए, आप अटके हुए हो टैन स्क्वायर एक्स पे। तो बच्चा कहेगा टैन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा, ये -1 वहां जाके +1 माइनस ई स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर। अभी भी पिक्चर में ट्विस्ट है, यहां सीकेंड स्क्वायर एक्स है, यहां सीकेंड क्यूब एक्स है। यही मैथ्स की ब्यूटी है कि अच्छे अच्छे को फंसा सकता है। सीकेंड क्यूब एक्स को मैंने लिख दिया सीकेंड एक्स का होल क्यूब, या फिर सीकेंड स्क्वायर एक्स की पावर 3/2। अंदर यहां 2 स्क्वायर कर दिया, बाहर स्क्वायर रूट कर दिया। क्यों करा? क्योंकि सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू थी 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर। ये नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि सर नहीं समझ आया, फिर मैं अपनी तरफ से बिना रिप्लाई दिए पहले ही रिप्लाई दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेना। प्लीज डू दिस क्वेश्चन वंस मोर मेरे बच्चों, वंस यू डू दिस, ये इजी है। वो कह रहे हैं इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कहा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आइडेंटिटी लगानी थी। साइन थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के। अब कंफ्यूज हो गया हूं, यहां आके मेरी हालत खराब हो गई है।
यहां आगे जब हालत खराब हुई तो बच्चे ने कहा पंगे लेने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। मैंने कहा करी। साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा को देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस की पावर 4 थीटा। 1 बराबर हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ये माइनस उधर आके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर था 1। इस 1 को भी लिख सकता था मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो भी साइन थीटा की वैल्यू आती कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आती कॉस स्क्वायर थीटा, फिर दोबारा भी स्क्वायरिंग करता तो भी यही आंसर आता। सेम चीज 2, 3, 4 बहुत सारे तरीके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन चाचा जी आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर 10th में नहीं किया मींस आपने 10th जहां करी थोड़ी सी वीक करी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5, what is the value of 5 times sin theta minus 3 times cos theta? इसकी वैल्यू निकालो। तो मैंने सबसे पहले, जब भी कंफ्यूज तो हो ही रहे हो तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब भी कंफ्यूज हो स्क्वायरिंग करके आप आइडेंटिटी के पास पहुंचते हो। साइन थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 9 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 3 साइन थीटा इंटू 5 कॉस थीटा बराबर 5 का स्क्वायर इज 25। क्लास अगर से आता है तो 9 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 3 जा 6, 5 जा प्लस में 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। 9 1 जा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 25। हम पुराने हो चुके हैं इसलिए हमें आदत हो चुकी है। ये भी 25 है, ये भी 25 है, एक चीज इधर प्लस हो रही है उधर जाके माइनस हो जाएगी। अब यहां आगे मैं थोड़ा कंफ्यूज होने लगा था बट घबराऊंगा नहीं। 9 इधर है, ये माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले गया, 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आया प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले आया माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नजर है मेरी इस आंसर पे, तो मैंने बस पहले क्या लिख दिया, 25 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 5 टाइम्स साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया प्लस 3 टाइम्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह लिखूंगा 5 टाइम्स साइन थीटा और बी की जगह लिख दूंगा 3 टाइम्स कॉस थीटा बराबर आ गया 9। यहां पर प्रॉपर आइडेंटिटी लग रही है, चेक कर लो। 5 2 जा 10, 3 जा 30, यहां पर भी आ रहा है 30। तो 5 टाइम्स साइन थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर यहां पर आ रहा है 9। तो जब 5 टाइम्स साइन थीटा माइनस 3 टाइम्स कॉस थीटा लिखूंगा तो यहां अंडर रूट ऑफ 9 आ जाएगा जो बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 3, प्लस 3 भी और माइनस 3 भी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 3। ये स्टेप्स 2 बार करना। आप जिस भी क्लास में हो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस सवाल को 2 बार कीजिएगा, इस सवाल को 2 बार कीजिएगा। ये वाला सवाल मेरा बड़ा फेवरेट सवाल है, मगर ये कराने से पहले बता दूं 1 सेकंड के लिए मैं ये वाला, ये वो कह रहा है 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा होता है, ये बराबर है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा
बराबर है k के, देन इस k की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, if 1 प्लस कॉस अल्फा ये सब बराबर है k के, तो हमने क्या करा, मैथ्स में ना दो साइड्स होती हैं, मैथ्स में ये सारी टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके हमने डिवाइड कर दी। 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या बचा, 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस गामा। ध्यान देके चलिएगा। तो क्लास बोलेगी ऐसा क्यों करा, मैंने कहा देखते हैं। आराम से मैंने यहाँ ब्रैकेट्स बनाए, अगर आप लोग साथ हो तो, इज इक्वल्स टू के है, यहाँ रैशनलाइज कर दिया, 1 माइनस कॉस अल्फा है तो ऊपर 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, तो यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस बीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल्स टू के। ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1 था, इज इक्वल्स टू के था। बीच वाली टर्म में अगर आपको दिक्कत हुई हो तो ये सारी टर्म को अगर देखूं तो 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा सारे का होल स्क्वायर बराबर है 1 बराबर है के होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा होता है साइन स्क्वायर बीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा होता है साइन स्क्वायर गामा। ये तीनों इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर बराबर आ गया साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा का होल स्क्वायर बराबर के। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस माइनस इसके बराबर आ गए ये तीनों एक्सप्रेशन। द वैल्यू ऑफ के इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। एग्जैक्टली इसके जैसा है अगला क्वेश्चन, एग्जैक्टली इसके जैसा है, वो करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। नहीं आता 1 और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो कमेंट करने का पूरा मौका मिलेगा। एंड इस चीज को कभी मत भूलना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।